सबको जय श्री राम जी, जय श्री बालाजी। आओ कहानी सुने। स्वर्ग और नरक पाठ। मनुष्य के जीवन में स्वर्ग और नरक बाहर नहीं, बल्कि उसके अपने कर्मों, प्रयासों और दृष्टिकोण में ही बसते हैं। वही संसार को सुख या दुख का रूप देते हैं। एक बुजुर्ग औरत का देहांत हो गया। यमराज उसे लेने स्वयं आए। औरत ने आदरपूर्वक पूछा, भगवान, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज मुस्कुराए, न स्वर्ग न नरक। तुम्हारे पुण्य इतने अधिक हैं कि मैं तुम्हें सीधे प्रभु के धाम ले जा रहा हूं। औरत प्रसन्न हो उठी, पर बोली, धन्यवाद देव, पर मेरी एक विनती है। जीवन भर स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। प्रस्थान से पहले इन दोनों स्थलों को एक बार देखना चाहती हूं। यमराज बोले, तुम्हारे श्रेष्ठ कर्मों के कारण यह इच्छा भी पूरी होगी। दोनों आगे बढ़े। सबसे पहले नरक आया। बुजुर्ग औरत ने दूर दूर तक रोने चिल्लाने की आवाजें सुनी। सभी लोग दुबले पतले, पीले चेहरे वाले, अत्यंत दुर्बल दिखाई दे रहे थे। उसने एक व्यक्ति से पूछा, यहां आपकी यह हालत क्यों? वह करुण स्वर में बोला, माता, मरने के बाद यहां आए हैं, पर आज तक एक दिन भी भोजन न मिला। भूख से आत्माएं तड़प रही हैं। तभी औरत की नजर एक विशाल पतीले पर पड़ी, लगभग 300 फीट ऊंचा। पतीले के ऊपर उतना ही विशाल चम्मच लटका था। पतीले से दिव्य सुगंध आ रही थी। उसने पूछा, इसमें क्या है? आदमी बोला, स्वादिष्ट खीर, पर हम खाएं कैसे? पतीला इतना ऊंचा है कि कोई पहुंच ही नहीं पाता। बुजुर्ग औरत को उनके लिए गहरा दुख हुआ। खीर मौजूद है, पर प्रयास न होने के कारण लोग भूख से व्याकुल हैं। शायद यही इन्हें दंड मिला है। यमराज बोले, चलें। दोनों आगे बढ़े और कुछ ही दूरी पर स्वर्ग आ गया। यहां हंसी खुशी की आवाजें गूंज रही थीं। सभी लोग प्रसन्न, स्वस्थ और तेजस्वी दिखाई दे रहे थे। औरत के मन में सुख का भाव भर गया। पर आश्चर्य, यहां भी उसी तरह का 300 फीट ऊंचा पतीला और वही विशाल चम्मच। वह चकित हुई, पर पतीला तो उतना ही ऊंचा है। आप लोग कैसे पहुंचते हैं? क्या आपको भोजन नहीं मिलता? फिर आप इतने प्रसन्न कैसे? लोग बोले, क्यों नहीं मिलेगा? ईश्वर ने पेड़ पौधे, लकड़ियां, झरने सब मनुष्य के उपयोग के लिए दिए हैं। हमने पेड़ों की लकड़ी काटकर मजबूत सीढ़ी बनाई। उससे ऊपर चढ़कर हम सब मिलकर पतीले से खीर खाते हैं और एक दूसरे को भी खिलाते हैं। औरत आश्चर्य से यमराज की ओर देखने लगी। यमराज मुस्कुरा उठे और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्य के हाथ में ही दिए हैं। स्थिति सबके लिए समान है, पेड़ भी, पतीला भी, अवसर भी। पर अंतर केवल दृष्टिकोण और कर्म का है। जो आलसी है, वह ऊंचे